ब्रेकअप कैसे हैंडल करें। बात की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। काल्पनिक नहीं है, सत्य है। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तरी के जीवन की कहानी कि वो अपनी पत्नी पिंगला से बेहद प्रेम करते थे। ऐसा प्रेम आज के समय में देखने को भी नहीं मिलेगा, ऐसा प्रेम करते थे वो। और उन्होंने अपनी पत्नी की वफादारी पर बहुत विश्वास भी किया था। उनका यकीन था कि उनकी पत्नी भी उनसे उतना ही प्रेम करती है। अब इस प्रेम में वो अपने राज कर्तव्यों को भी भूल गए, जैसे हम अपने कैरियर को भूल जाते हैं। उस समय योगी गोरखनाथ एक बार उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा भर्तरी को एक फल दिया। उस फल की यह विशेषता थी कि जो कोई भी उस फल को खाता वो हमेशा के लिए सुंदर और जवान हो सकता था। अब राजा ने सोचा कि वह हमेशा के लिए जवान बनकर क्या करेंगे, तो उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, यह सोचकर कि वो इतनी सुंदर है, अगर वह यह फल खा ले तो हमेशा के लिए जवान रहेगी। अब राजा ने तो रानी को फल दे दिया, लेकिन रानी जो थी वो वाकई में राज्य के कोतवाल से प्रेम करती थी। तो उसने सोचा कि मैं ये फल खाकर क्या करूंगी। अगर कोतवाल यह फल खा ले तो वह लंबे समय तक उसके साथ युवा रह सकता है। तो रानी ने फल ले जाकर राज्य के कोतवाल को दे दिया। अब कोतवाल मन ही मन सोचने लगा कि रानी से तो मैं यूं ही दिखावटी प्रेम करता हूँ, उसकी धन दौलत के लिए। सही में तो मेरा सच्चा प्रेम राज दरबार में नाचने वाली नर्तकी है। तो उसने वो फल ले जाकर उस नर्तकी को दे दिया। अब वो नर्तकी सोचने लगी, मैं इतना गंदा जीवन जी रही हूँ, अगर मैं हमेशा के लिए युवा हो गई तो यह नाच गाना मुझे जीवन भर करते रहना पड़ेगा। तो मुझे यह फल नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो यह फल राजा को मिले, जो ज़्यादा समय तक जवान रहेंगे, लंबे समय तक जनता की सेवा कर सकेंगे। तो उस नर्तकी ने वो फल ले जाकर फिर से राजा को दे दिया कि महाराज आप ये फल खाइए और हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाएंगे। राजा एक बार तो बहुत चक्का हो गया कि ये फल इसके पास कैसे आया। फिर राजा ने पूछा कि फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो उसने बताया कोतवाल ने दिया है। राजा ने कोतवाल को पूछा कि तुम्हें फल कहाँ से मिला। तो पता चला रानी ने दिया है। और यहाँ रानी पिंगला की बेवफाई से भर्तरी का दिल टूट गया। वो समझ गए कि जिस औरत से वो इतना प्रेम करते थे उसने ही उसे धोखा दिया है। राजा के मन में वैराग्य जाग गया। अपने राजपाट को उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप कर उज्जैन की एक गुफा में गए। वहाँ उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तरी की गुफा स्थित है। राजा भर्तरी संस्कृत के बहुत अच्छे कवि भी थे। उन्होंने श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना भी की थी और वैराग्य होने पर उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। और आज ये तीनों कृतियां संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। तो सबसे पहली सीख इस कहानी से मिलती है कि बेवफाई, धोखा ये सब कोई नई बात नहीं है, सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इस मामले में इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिससे प्रेम करेंगे वो किसी दूसरे से करेगा और वो दूसरा हमेशा किसी तीसरे से करेगा। तो यही संसार का नियम है, यह चलता रहता है। अब दूसरा सवाल मन में आता है, मेरी वाली या मेरा वाला सबसे अलग है, उसके जैसा कोई नहीं दुनिया में। तो अगर इसे खो दिया तो मुझे ऐसा इंसान फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब है, सबको यही लगता है कि उसके वाला सबसे अलग है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब अलग हैं। और अगर हम सब अलग हैं तो सिर्फ आपने नहीं खोया, उसने भी एक ऐसा इंसान खोया है जो उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। तीसरा सवाल, सब ठीक है, मान लिया कि सिर्फ मैंने नहीं खोया, उसने भी खोया, या प्यार मोहब्बत मिलना बिछड़ना सब चलता रहता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसे भूल नहीं पा रहा। अब क्या करूं? तो इसका जवाब है, समय दो, अपने आप को समय दो। समय एक ऐसा मरहम है जो गहरे से गहरा जख्म पड़ लेता है। तो जो आज बहुत मुश्किल वाला समय है ये भी निकल जाएगा। कल आपके चेहरे पर भी हंसी आएगी, आप भी मुस्कुराओगे। ये सब कुछ जिंदगी भर नहीं चलने वाला। अपने आप को व्यस्त रखो, अकेले ना रहो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ और समय के साथ बहते चले जाओ। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा। और आज जो हुआ उसके लिए आप भगवान का शुक्र मनाओगे कि भगवान ने आपको एक ऐसे इंसान से समय रहते बचाया जो आपके लिए सही नहीं था। दिल टूटने के 3 कारण हैं, रिजेक्शन, ब्रेकअप एंड डाइवोर्स।
तो इस बात को समझ लो कि आज का रिजेक्शन कल के ब्रेकअप से बेहतर है, और आज का ब्रेकअप कल के डाइवोर्स से बेहतर है, और आज का डाइवोर्स कल की सुसाइड से बेहतर है। क्या पता ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी ले सकता था, डाइवोर्स हो गया, आप बच गए, फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब सही में समझते हैं कि ब्रेकअप के समय होता क्या है। कहते हैं इंसान ही शैतान है और इंसान ही भगवान है, पर वाकई में शैतान और भगवान हम दो तरह की एनर्जी को बोल सकते हैं। पहली एनर्जी जो कि नेगेटिव होती है, अगर वह किसी इंसान पर हावी हो जाए तो ऐसा इंसान या तो खुद को बर्बाद करता है या दूसरों को बर्बाद कर सकता है। दूसरी एनर्जी होती है पॉजिटिव, वह किसी इंसान पर हावी हो जाए तो वह इंसान दुनिया के बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। अब ये जो एनर्जी है, इनको ऊपर वाले ने क्या किया कि ऐसे खुला नहीं छोड़ा, उसे हमारे दिल की गहराइयों में दबा दिया, बहुत अंदर तक। और ये एनर्जी तब ही बाहर निकलती है जब दिल टूटता है, और जब दिल टूटता है तो दोनों एनर्जी बाहर निकलती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और यही वो समय है जब इंसान को संभलना चाहिए इस वक्त कि नकारात्मक ताकत आप पर हावी ना हो, आप कोशिश करें सकारात्मक होने की। अब इसके कुछ उदाहरण, दिल तो बहुत लोगों का टूटा था और टूट भी रहा है। अब कोई खुद टूट रहा है, कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। शुरुआत होती है भूखे रहने से, फिर पढ़ाई नहीं करना, जॉब छोड़ देना, लोगों से झगड़ना, मारपीट करना, और अगर इससे भी ज़्यादा हावी होने लगे तो कलाई काट लेना या सुसाइड कर लेना। ये सब नकारात्मकता के उदाहरण हैं और कोशिश करनी चाहिए इससे बचने की। अब आते हैं ऐसे लोग जिनका दिल टूटा है लेकिन उन्होंने अपने ऊपर पॉजिटिव एनर्जी को हावी होने दिया, ना कि नेगेटिव एनर्जी। और ऐसे लोग आज दुनिया में मिसाल बन चुके हैं। अब ऐसे लोग अपने पैशन को फॉलो करने लगे हैं। आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, कोई गीत लिखता है, कोई शायरी लिखता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहले शाहजहां, मुमताज़ की मृत्यु भी उतनी ही तकलीफदायक थी जितनी आपकी वाली छोड़ के गई है। कम से कम वो कहीं है तो सही, मुमताज़ ने तो दुनिया छोड़ दी थी। शाहजहां ने ताजमहल खड़ा करवा दिया। क्या होता अगर मुमताज़ न मरती, क्या ताजमहल होता आज? फिर आज के ज़माने की बात करें, रतन टाटा असफल प्रेम के बाद टाटा कंपनी को किस ऊंचाई पर ले गए आप खुद जानते हैं। जेके रोलिंग अपने पति से बेहद प्यार करती थी लेकिन यहाँ भी दिल टूट गया और दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला उपन्यास हैरी पॉटर लिख डाला और दुनिया की पहली बिलियनियर ऑथर बन गई। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आपका दिल टूटा हुआ है और आप कोशिश कर रहे हैं इससे बाहर निकलने की। यकीन मानिए इस समय आप ऊर्जा का अथाह भंडार हो। आप इस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यही वो समय है जब आप कुछ बन सकते हैं। कोशिश करें दुनिया के लिए कुछ प्रेरणादायक बने, ना कि अपने लिए और अपनों के लिए मुसीबत बने। कोशिश करें अपने सपनों को पूरा करने की, ना कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की। नकारात्मक ताकत को अपने ऊपर हावी ना होने दे और पूरी लगन से सकारात्मक सोचे, सकारात्मक करे और एक ऐसे जीवन को पाए जो हजारों लाखों लोगों का सपना है। स्टार्ट चेसिंग योर ड्रीम्स एंड आई प्रॉमिस यू वॉन्ट फील लॉनली।